रीवा में बारिश और बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लेने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव रविवार को पहुंचे, जहां पर सीएम ने हेलीकॉप्टर से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया और गुलाबनगर पहुंचकर जल भराव से बने हालात देखे। मुख्यमंत्री ने प्रभावित लोगों को हर संभव मदद और नुकसान का सर्वे कर नियमानुसार मुआवजा देने के निर्देश दिए। देखिए खास रिपोर्ट। बाढ़ प्रभावित रीवा पहुंचे सीएम मोहन यादव, हेलीकॉप्टर से प्रभावित क्षेत्रों का किया निरीक्षण, गुलाबनगर पहुंचकर देखे जल भराव के हालात, अधिकारियों को राहत के सख्त निर्देश, मकान जनहानि और पशुहानि पर मिलेगा मुआवजा। एमपी न्यूज पर नहीं देखा तो कहीं नहीं देखा। बारिश और बाढ़ से हुए नुकसान के बीच मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव रविवार को रीवा पहुंचे। रीवा एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और बाढ़ तथा जल भराव से बने हालात की जानकारी ली। इसके बाद मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण करने के लिए निकले और प्रभावित इलाकों में बारिश और जल भराव से हुए नुकसान का जायजा लिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव गुलाबनगर भी पहुंचे, जहां उन्होंने जलभराव से प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति देखी। सीएम ने अधिकारियों से पानी निकासी की व्यवस्था की जानकारी ली और निर्देश दिए कि जल्द से जल्द पानी निकाला जाए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि बारिश और बाढ़ के बाद प्रभावित क्षेत्रों में व्यवस्थाओं को फिर से सुदृढ़ किया जाए। उन्होंने प्रभावित इलाकों पर लगातार नजर रखने और जरूरत पड़ने पर तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन लोगों के मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं, जनहानि या पशुहानि हुई है, उन्हें शासन की ओर से नियमानुसार मुआवजा दिया जाए। वहीं किसानों की फसलों को हुए नुकसान का भी सर्वे कराया जाएगा और सर्वे के आधार पर उन्हें सहायता और मुआवजा दिया जाएगा। सीएम ने कहा कि इस प्राकृतिक चुनौती की घड़ी में सरकार पूरी संवेदना के साथ प्रभावित लोगों के साथ खड़ी है। रीवा, शहडोल और जबलपुर संभाग में जो बारिश हुई, उस बारिश के कारण से होने वाली हालात का एक तरह से समीक्षा करने के लिए आज मैं यहाँ आया था और जो जानकारी मिली है कि अभी का दौर हमारा ये बारिश का, जिसके कारण से जो भी राहत के कैंप चलाए गए थे, कई जगह हमारी अपनी प्रशासन की तत्परता से काम भी किए गए थे। अभी आज की स्थिति में तो बीते 2 दिन से बारिश बंद हुई है, तो काफ़ी हद तक राहत कैंपों से भी अभी लोग चले गए अपने अपने घरों में। लेकिन जिन किसी का भी मकान गिरा हो या जिनके जनहानि या पशु हानि या दूसरी प्रकार की कोई स्थिति है, उसमें शासन का जो निर्धारित मुआवजा वगैरह वो भी हमारे द्वारा दिया जाएगा। और पूरी संवेदना के साथ हम इस पूरे एक तरह से प्राकृतिक चुनौती भी रहती है, लेकिन आने वाला जो वापस 24 तारीख से 27 तारीख का एक चक्र है, उस चक्र के लिए जिन जिन जिलों में बारिश की संभावना, वहाँ की सावधानी के लिए भी निर्देश हमारे द्वारा दिए गए हैं। और उम्मीद करेंगे कि जिस प्रकार से अभी चुनौती के साथ हमारा ये पूरे पूर्वी मध्य प्रदेश का हिस्सा इससे बाहर आया है, आगे भी हम अपनी सावधानी के साथ प्रशासन की जागरूकता के साथ भविष्य के लिए भी इस चीज़ों में बाढ़ के कारण से कुछ इलाकों में आने वाले समय में क्या सावधानी रखना चाहिए, उसके प्रबंधन के भी निर्देश जारी किए गए। हम सब जिस प्रकार से आज एल नीनो के बाद ऐसा लग रहा था कि चुनौती का समय है, लेकिन एवरेज ये माना गया कि मध्य प्रदेश भर में 20% बारिश हमारी कम हुई, तो आने वाले समय में जो बाद की फसल है, वर्षा के बाद की, उस फसल में भी कम पानी की फसल लगाए। इस तरह के प्रबंधन करने के लिए भी हमने कृषि विभाग को कहा है और उम्मीद करेंगे किसान भाई भी सब समझते हैं, हम सब मिलकर के इस पूरे मौसम के आधार पर ये फसल चक्र और अगला फसल चक्र भी ठीक से मिले। हेलीकॉप्टर से हवाई सर्वे, अधिकारियों के साथ समीक्षा और बाढ़ प्रभावित इलाकों का निरीक्षण। मुख्यमंत्री के रीवा दौरे ने साफ कर दिया है कि नुकसान का आकलन कर प्रभावित लोगों तक राहत पहुंचाई जाएगी। अब प्रशासन के सामने चुनौती है कि पानी निकासी से लेकर नुकसान के सर्वे और मुआवजे की प्रक्रिया को लेकर कितनी तेजी से काम पूरा किया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, रीवा।
एमपी न्यूज पर नहीं देखा तो कहीं नहीं देखा।